आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, ये देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पर हमें यह है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड का और दूसरा है संगत दीर्घ वृत्तखंड का, और पाई का मान इन्होंने कहा है 3.4 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाया है जिसका केंद्र कौन है, O है, और इस वृत्त पर एक जीवा है AB, ठीक है, जो कि केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रही है, जो कि केंद्र पर कोण अंतरित कर रही है समकोण, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, समकोण कहा है उन्होंने, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। अब हमें इसका क्या बताना है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात। संगत लघु वृत्तखंड, इस लघु का है छोटे वाले वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब ये छोटा वृत्तखंड कौन सा बना जीवा के द्वारा, ये वाला बना जो यहाँ पे छायांकित करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे इस लघु यानी कि छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, और फिर इसी के द्वारा जो यहाँ पर दीर्घ त्रिज्य खंड है उस त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम पहले निकाल लेते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो लघु त्रिखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान ले रहे हैं माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं माना वृत्त की त्रिज्या आर है, और हमें वो आर किसके बराबर दिया, 10 सेंटीमीटर के बराबर दिया। उन्होंने क्या कहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, तो जो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर का मान कितना है 10, तो 10 का वर्ग, और गुणा में ये जो थीटा है वो थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है, तो गुणा में 90 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। तो 90 चौका कितना होगा 360, ये कितना आ जाएगा, 10 का वर्ग कितना होगा 100 पाई और बटे में 4। ठीक, अब इसके बाद 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। तो ये कितना आ गया 25 पे, तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणा में पाई। पाई का मान कितना होगा 3.14, या अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लघु त्रिखंड का तो क्षेत्रफल निकलना नहीं है, हमें तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे, उसके लिए क्या सूत्र बनेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसमें से हम क्या हटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे ये जो है, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कौन सा है, त्रिज्य खंड तो ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये पूरा तो त्रिज्य खंड है। तो इस त्रिज्य खंड में से मैं ये जो त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज OAB क्षेत्रफल अब कैसे निकालेंगे, अब ये हमारे लिए वो हो गई कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल। तो जरा ध्यान से समझिए, ये वाला कोण 90 डिग्री है, और ये भी वृत्त की क्या है त्रिज्या, यानी कि आर। OAB वृत्त की त्रिज्या है और OBB वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि किसी त्रिभुज के जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, और एक कोण पहले से ही कितना है 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला कोण भी 45 डिग्री और ये वाला कोण भी 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। और ये जब एक समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आधार कितना है इस त्रिभुज का, वो ये है त्रिज्या ही तो आधार है इसकी। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ये है, यही इसकी ऊंचाई है, ये त्रिज्या। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 25 पाई माइनस 1/2, जो इसका आधार है वो भी 10 है, और जो ऊंचाई है वो भी कितनी है 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 पाई और माइनस 2 पंजे 10, 5 धम 50। ठीक, इसका मतलब कितना हो गया, ये दोनों में से अगर 25 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा पाई माइनस का 2।
ठीक है। और पाई का मान कितना बताया उन्होंने लेने के लिए, 3.14, तो 3.14 माइनस 2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये 25 गुणा में 1.14। जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 चौका 100, 0 10, और 25 से कम 25, 25 और 10 35 का 5, हाथ लगा 3, और 25 से कम 25, 25 और 3 कितना हो गया 28, ठीक, यानी कि 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये तो हमारा पहले का उत्तर हो गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। लघु त्रिज्य खंड कौन सा था, जो मैंने ये लाल से यहाँ पर दर्शाया था, ये वाला, ठीक है, ये इसका लघु त्रिज्य खंड था। तो दीर्घ त्रिज्य खंड कौन सा होगा, अब जो मैं आपको यहाँ पर छायांकित करके दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला पूरा भाग, ये इसका क्या है, ये इसका दीर्घ त्रिज्य खंड है। क्या है इसका, ये दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर मैं चित्र में देखिए, अगर मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले यानी लघु त्रिज्य क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल घटा दूं, ये जो है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से हम क्या घटा देंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने कितना निकाला है यहाँ पे, बताइए, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला है 25 पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा -25 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, पाई तो है ही है, r का मान 10 था, तो 10 का क्या हो जाएगा वर्ग, माइनस ये हो जाएगा 25 पाई, ये हो जाएगा हमारा 100 पाई माइनस 25 पाई, है ना। तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 75 पाई, और पाई का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 75 गुणा में 3.14, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 235.5, और क्या आएगा इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।